हॉरर। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ हॉरर, तब आपके मन में क्या आता है? भूत, प्रेत, हॉन्टेड हाउसेस या कोई साइंस फिक्शन मूवी का कोई क्रिएचर। बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे हॉरिफिक चीज क्या है? मूवीज देखते समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो मूवी देखने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इट इज जस्ट अ मूवी। पर मेजॉरिटी लोग मिरेकल्स, गोस्ट, पैरानॉर्मल एनर्जीज पर यकीन नहीं करते। बट हॉरर चीज़ों में ऐसी चीज जिस पर सब यकीन करते हैं वो है साइंस। असल विज्ञान की कैटेगरी में आया हुआ डेंजर। ऐसी चीज जिस पर सब यकीन करते हैं, जिस पर आप चाहकर भी यकीन नहीं करना चाहोगे, बट ये आपसे नहीं हो पाएगा। एक ऐसी हॉरिफिक कहानी जिसके बारे में जब आज भी दुनिया याद करती है तब आज भी दुनिया के स्पाइन से चिल्स पास हो जाती है उस घटना को याद करके। दी चेरनोबिल इंसिडेंट। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, इंटायर मैटर एटम से बना है, परमाणु से। हर एक एटम में एनर्जी होती है। एक एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आपका ये जो पूरा हैंड है, आपका ये हाथ, इसमें करीब इतने एटम हैं। इतने सारे एटम्स को मिलाकर आपका हैंड बना है, और हर एक एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया और उसे यूज़ करना शुरू कर दिया, कुछ बुरे कामों के लिए तो कुछ यूज़फुल कामों के लिए। यूज़फुल की कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स मौजूद होते हैं, और उस रिएक्टर्स के अंदर एटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हीट पैदा किया जाता है उसके अंदर, और उसी हीट की मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस होती है। इंडिया में करीब 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में 440 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है 95, फॉलोड बाय फ्रांस 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये दुनिया के सबसे खतरनाक साइंस में से एक है, और इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर एक ऐसा डेंजर मौजूद होता है जो कि इनविजिबल होता है, रेडियो एक्टिव। इसलिए हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं, और सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस मौजूद होते हैं न्यूक्लियर प्लांट के सिस्टम में। बट कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986, टाइम सुबह के 1:23, लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन। जिस जगह पर यह डिजास्टर हुआ उसके सामने एक बड़ा शहर था, प्रिप्यत नाम का, और वो बहुत ही फेमस शहर था, और लोग वहाँ खुशी खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग उस शहर में रहते थे। बट 26 अप्रैल 1986 के उस रात को सब कुछ बदल गया, सिर्फ चेरनोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रिप्यत शहर में रहने वाले लोगों को एक लाइट दिखी, एक बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई लाइट जो कि आसमान की ओर जा रही थी। लोगों को ये लगा कि ये नॉर्मल सा फैक्ट्री में आग लगने वाला इंसिडेंट होगा, और वो उस इलाके के सारे लोग उस इंसिडेंट को एक ब्रिज पर खड़े होकर देखने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई घर के बाहर निकलकर डिस्कस करने लगे कि आखिर क्या हुआ। इस बात से अनजान की रेडियो एक्टिव कणें उनकी स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स को अंदर से डैमेज कर रही थी, कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि
वो कुछ ही सेकंड में चेरनोबिल और उसके आसपास के शहर में रेडियो एक्टिव डस्ट को फैला दिया। सिर्फ पास के शहर और इलाकों में ही नहीं, बल्कि जहां पर प्लांट था उससे 30 किलोमीटर दूर तक ये डेंजरस इनविजिबल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। और ये सब कुछ हुआ था एक गलती के चलते। कुछ देर पहले उसी रात को चेरनोबिल के साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हैं और लापरवाही भी, क्योंकि एंटोनी डेटलोक जो कि उस रात उस टेस्टिंग को सुपरवाइज कर रहे थे, वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्ड कोर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर उस गलती के चलते अचानक से उस रेडिएटर का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हैवी पावर सर्व होने लगी। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो फ्यूल रोड्स होते हैं, जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा गर्म हो गए। इवेंचुअली साइंटिस्ट ने उसको पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, बट वो फ्यूल्स इतने गर्म थे कि पूरा का पूरा पानी का टैंक 1 सेकंड के अंदर भाप बनकर उड़ गया और फाइनली वो 4th न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है कोर, वो इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ कि वो एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हवा में रिलीज कर दिया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड को जो टॉक्सिसिटी थी, जो जहरीलापन था, वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज़्यादा था। चेरनोबिल का वो रेडियो एक्टिव डस्ट 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, वो इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी जा पहुंचा। यूके में, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, हंगेरिया, इन सारे कॉन्टिनेंट्स में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया, सिर्फ इस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने के चलते। चेरनोबिल के सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपेट में, जैसा कि आपको अभी पता चला, 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। उस इंसिडेंट के बाद उन सबको वह शहर छोड़कर जाना पड़ा और प्रिपेट नामक ये शहर आज भी पूरा खाली है। क्या आपने कभी गूगल में किसी जगह का पॉपुलेशन सर्च किया है और आपको जीरे देखने को मिला है? ये है प्रिपेट, एक अबैंडन्ड शहर। प्रिपेट के शहर का अभी का आप पिक देखोगे तो आपको वहाँ पर मौजूद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि सालों से अनटच्ड है। ऐसा मानो कि हर एक चीज़ जमी हुई है, एक फ्रोजन जगह की तरह, उन फैमिलीज की यादों में जो कभी यहाँ पर रहती थी। वहाँ के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी आज के दिन भी रेडियो एक्टिव है। इसको अगर आप टच भी करोगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो कि चेरनोबिल पावर प्लांट में गए थे वहां पर आग को बुझाने। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने गेस किया होगा, उसमें से कई फायर फाइटर्स कैंसर और रेडिएशन से मारे गए। जब वहां यह घटना हुई, तब जब साइंटिस्ट मापने गए कि उस डिजास्टर से कितना रेडिएशन फैला है एनवायरनमेंट में, तब रेडिएशन को बताने वाला मीटर ही ऑफ स्केल हो गया। छोटे से रेडिएशन मीटर का जो हाईएस्ट लिमिट था वो शो होने लगा, क्योंकि उसके आगे तो वह जा नहीं सकता था, जबकि रियल लेवल उससे हजारों गुना ज़्यादा था। कितनी अजीब चीज़ है ना रेडिएशन, मतलब ना दिखती है ना महसूस होती है, बट अंदर ही अंदर चीज़ों को मारने लगती है। रेडिएशन शरीर के सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर केमिकल बाउंड्स को तोड़ देती है, जिसके चलते सेल्स को सरवाइव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाते और बॉडी सेल्स रैंडमली ही इधर उधर ग्रो होने लगते हैं।
बढ़ने लगते हैं ना किसी इंस्ट्रक्शंस के, और इसे ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सेल को बताती है कि उसे कैसे सरवाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है, कैसे प्रॉपरली ग्रो करना है, और इसी डीएनए को रेडिएशन डिस्ट्रॉय कर देता है और पेड़ों में भी इनकी लाइफ को लिटरली खत्म कर देता है। उस प्लांट के चारों तरफ मौजूद पेड़ पौधे और जंगल भी रेडिएशन का शिकार हो गए और सारे ट्रीज अपने आप ही डैमेज होने लगे। एक बड़ा जंगल का एरिया आज भी मौजूद है और ये द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज के बारे में मैंने आपको अभी बताया, जिस ब्रिज पर खड़े होकर शहर के रहने वाले लोग उसके डेंजर से अनजान उस घटना के बाद उस आग को खड़े होकर देख रहे थे, उसे ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और वो ब्रिज आज भी मौजूद है। आज की कंडीशन की बात करें तो इतने साल बीत गए पर उस जगह पर पूरी तरह से रेडिएशन खत्म नहीं हुआ। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है। इसमें सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट हैं और ये इतना डेंजरस है कि इस चंक के पास अगर आप गए 1 घंटे तक खड़े हो गए तो उसकी इमीडिएट मौत हो सकती है, बिना उसको टच करे, सिर्फ खड़े खड़े मौत, इंस्टेंस रेडिएशन के चलते। इस मास के चंक को नाम दिया गया है द एलिफेंट फुट और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आज भी उसी जगह पर मौजूद है और एक्टिवली रेडिएशन को छोड़ता है और वो कितने साल तक वहाँ रहेगा। उसकी रेडिएशन खत्म होने में उस वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट होने में करीब 20,000 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। उसे दुनिया का सबसे खतरनाक जगह भी आप कह सकते हैं। अगर उस घटना के दौरान ये वेस्ट बेसमेंट के बदले ऊपर आ जाता या किसी तरह प्लांट से बाहर आ जाता, तब जो होता That is beyond anything you can imagine. अभी के टाइम पर चेरनोबिल के उस पावर प्लांट के चारों तरफ एक सर्कोफेगस बना दिया गया है, एक ऐसा स्फीयर जो कि डेंजरस रेडिएशन लीक को रोकेगा, उस एलिफेंट फुट से रेडिएशन बाहर आने से रोकेगा। अब साल 2020 के बाद की बात करें तो इसके चारों तरफ अब अच्छे खासे पेड़ भी उग रहे हैं। चेरनोबिल में मौजूद वो दानव, वो एलिफेंट फूड आज भी मौजूद है। ये थी दुनिया की एक वर्स्ट घटना की कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। Oh my God! Wow!